मसूद अजहर जैश ए मोहम्मद का सरगना और न जाने कितनी ही आतंकी घटनाओं को अंजाम देने वाला आतंकवादी, जिस पर पूरा विश्व प्रतिबंध लगाना चाहता है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र के जरिए अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने की कोशिश तो की, लेकिन चीन ने वीटो पावर का इस्तेमाल कर ऐसा होने नहीं दिया, जिससे सुरक्षा परिषद बेहद नाराज है और चीन को सुधरने के लिए आगाह कर दिया गया है। सभी जानते हैं कि पाकिस्तान पर चीन का हाथ है और पाकिस्तान मसूद अजहर जैसे आतंकियों का पनाहगाह है, जो आतंकियों को पालता पोसता तो है ही, साथ ही उनकी फंडिंग भी करता है। लेकिन अजहर पर बैन नहीं लगने की वजह से राहुल गांधी जैसे कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं भारत की विदेश नीति पर, जिनकी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अपने कुछ ट्वीट से बोलती बंद कर दी है। अपने कड़क अंदाज में सुषमा ने उन लोगों को करारा जवाब दिया है जो भारत की नीतियों पर सवाल उठाने की कोशिश कर रहे थे। स्वराज ने ट्वीट्स की ऐसी झड़ी लगाई कि अब भारत के खिलाफ आवाज उठाने वाले हाथ कम ही दिखाई देंगे। अपने सिलसिलेवार ट्वीट्स में सुषमा ने कहा, मैं ये सभी फैक्ट्स इसलिए सामने रख रही हूं क्योंकि कुछ नेताओं का कहना है कि मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित नहीं करा पाना मोदी सरकार की नाकामी है। जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं वो एक बार साल 2009 की स्थिति देख लें, जब भारत ने यूएन में ऐसी ही कोशिश की थी। सुषमा ने बताया कि मसूद पर प्रतिबंध लगाने वालों में साल 2009 में कैसे भारत अकेला था, लेकिन अब 2019 में इस मुद्दे पर पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है। सुषमा अपने दूसरे ट्वीट में लिखती हैं, मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किए जाने को लेकर आज तक 4 बार ऐसी कोशिश हो चुकी है और अभी तक इस खूंखार आतंकी को संयुक्त राष्ट्र से अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने में सफलता नहीं मिल पाई है। फिर सुषमा लिखती हैं कि इससे पहले साल 2009 में जब भारत में यूपीए सरकार थी, उस वक्त भी मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने की कोशिश हुई थी, लेकिन उस वक्त भारत ने अकेले ही ऐसे किया था। 2016 में भारत ने प्रस्ताव रखा था जिसमें अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन सह प्रस्तावक थे। साल 2017 में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव रखा था। वहीं अब 2019 के प्रस्ताव में 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा समिति में से 14 ने इसका समर्थन किया है। इसके अलावा भी ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इटली और जापान जैसे देशों ने भी मसूद अजहर को आतंकी घोषित कराने के लिए अपना समर्थन दिया है। लेकिन चीन ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर ऐसा होने से एक बार फिर रोक दिया। या यूं कहें कि चीन के एक कदम ने मसूद को फिर से एक नई जिंदगी दे दी है। 2009 से लेकर आज तक चीन मसूद को बचाता चला आ रहा है। पहले 2009, 2016, 2017, फिर 2019 में भी। ये हाल तब है जब अजहर के संगठन जैश ए मोहम्मद पर साल 2001 से ही प्रतिबंध लगा हुआ है। मसूद खुद भारत में हुए आतंकी हमलों की जिम्मेदारी लेता रहा है। 14 फरवरी को हुए पुलवामा हमले की भी मसूद अजहर ने जिम्मेदारी ली, जिसमें भारतीय सेना के 40 जांबाज जवान शहीद हो गए। लेकिन चीन को अजहर पर प्रतिबंध लगाने के लिए उसके खिलाफ सबूत चाहिए। बता दें कि अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव पर चीन के अड़ंगे के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाया था। मोदी को कमजोर बताते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से डरे हुए हैं, जिसका जवाब विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अपने सिलसिलेवार ट्वीट से दे दिया है, जो कि कांग्रेस समेत राहुल गांधी को आईना दिखाने के लिए काफी है। चाहिए बातें तो बहुत बार हो चुकी और बातें बहुत बार रुक चुकी।
हमने बहुत साफ कह रखा है, टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर, बट वी आर रेडी टू एंगेज विद पाकिस्तान इन एन एटमोस्फियर फ्री फ्रॉम टेरर एंड वायलेंस। आप करिए वो माहौल क्रिएट। आप कहते हैं कि आप शांति चाहते हैं, आप कहते हैं आप बातचीत चाहते हैं, आप टेरर पर बात करना चाहते हैं, और आपके यहाँ का टेररिस्ट जैश ए मोहम्मद हमारे यहाँ पुलवामा में आके 40 बहादुर जवानों की हत्या करके चला जाता, और विद इन मिनट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं वो लोग। और आप हैं कि आपके विदेश मंत्री कहते हैं कि हाँ वो मसूद अजहर पाकिस्तान में है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो अनवेल है, लेकिन इतना बीमार है कि घर के बाहर नहीं निकल सकता। और चंद दिन बाद आपके आर्मी के स्पोक्स पर्सन कहते हैं मसूद अजहर तो पाकिस्तान में है ही नहीं, ओसामा बिन लादेन भी आपके यहाँ नहीं था। कसाब, कौन कसाब, कैसा कसाब, किसका कसाब, हमारा तो ही नहीं। हर बार आप अपने आतंकवादी को लेने से मना करते हैं, उसको डिसोन करते हैं, और वो पाया वहीं जाता है। और बाद में एक बयान ये भी आ गया कि मसूद अजहर ने तो जैश ए मोहम्मद ने कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की ही नहीं। तो कितना झूठ बोलोगे भाई, किसके सामने बोलोगे, कब तक बोलोगे? हो सकते हैं सामान्य रिश्ते पाकिस्तान से, क्यों नहीं हो सकते, लेकिन शर्त यही है अपने आतंकवादियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करो और भारत के खिलाफ अपनी धरती से आतंकवादी गतिविधियां बंद करो, तब रिश्तों की, सामान्य रिश्तों की शुरुआत हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। क्यों इंटरनेशनल कम्युनिटी को बहका रहे हैं? 10 दिन इंतजार किया हमने, सारे इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कहा कि जैश ए मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई करो, जैश ए मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई करो। उन्होंने हमले की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। 10 दिन बीत गए, 26 तारीख को एयर स्ट्राइक हुई, लेकिन एयर स्ट्राइक का मैंडेट क्या था? कोई सिविलियन मरना नहीं चाहिए, कोई मिलिट्री पर्सनल हर्ट नहीं होना चाहिए, लिमिटेड टारगेट लेकर जाओ। जिस संस्था ने क्लेम की है रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलवामा हमले करने की, उसी जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकाने को नष्ट करके चले आओ। एक भी सिविलियन मारा नहीं गया, एक भी मिलिट्री पर्सनल को चोट नहीं आई, कोई आहत नहीं हुआ, क्योंकि टारगेट केवल वो कैंप था। 27 तारीख को रिटेलिएट किया पाकिस्तान ने। मैं पूछना चाहती हूँ किसकी तरफ से, किसकी तरफ से रिटेलिएट किया भैया? वो तो तुम्हारे खिलाफ नहीं था हमला, ना तुम्हारा कोई सिविलियन मरा, ना तुम्हारा कोई आर्मी पर्सनल जख्मी हुआ। तुम किसकी तरफ से लड़ने आए थे? जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से तुमने भारत के ऊपर हमला किया। तुम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पहले पनाह देते हो, उसके बाद उनकी फंडिंग करते हो, उनको शह देते हो, और जब कोई वो आतंकी हमला करते हैं तो अब उनके खिलाफ स्वयं कार्रवाई करने के बजाय अगर विक्टिम देश कार्रवाई करने के लिए आता है तो उनसे लड़ने के लिए आते हो, उन टेररिस्ट की तरफ से, ऑन बिहाफ ऑफ जैश ए मोहम्मद। इसलिए मैं कहना चाहती हूं आप लोगों को कि पाकिस्तान के बारे में इंडियन पर्सपेक्टिव को ढंग से समझ लीजिए। ये जो हमारे यहाँ आवाज शुरू हो जाती है ना, इमरान खान बहुत बड़े स्टेट्समैन हैं, इमरान खान बहुत उदारता दिखा रहे हैं, वो तो पीस चाहते हैं। मैं कहना चाहती हूँ अगर इमरान खान इतने उदार हैं तो दे देना मसूद अजहर को, हमें देख लेंगे हम उनकी उदारता, दे दे मसूद अजहर को। और चुरू की धरती से मैं देशवासियों को फिर से एक बार 2014 के मेरे इन शब्दों को मां भारती के वीरों को नमन करते हुए आज मैं फिर से दोहरा रहा हूं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे है मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा।
मेरा वचन है भारत मां को, मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश झुकने नहीं दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। जाग रहा है देश मेरा, जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा। जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। हमें देशवासियों, हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना है। हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना है। न भटकेंगे, न अटकेंगे, कुछ भी हो, हम देश नहीं मिटने देंगे। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। साथियों, देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। देश की सेवा करने वालों को, देश के निर्माण में लगे हर व्यक्ति को आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर फिर एक बार ये प्रधान सेवक नमन करता है।